तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं? आप सभी जानते होंगे शायद। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको इनको इसी क्रम में याद रखना है, ठीक है ना। फिर देखो, इनका यूज कहाँ होता है? किस में होता है? समकोण त्रिभुज में। किस में? समकोण त्रिभुज में, ठीक है। फिर देखो, इनके बीच में आपस में जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। कोस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कोड थीटा का। वो कैसे? देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/, कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1/, सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/, कोड थीटा। और फिर ये एक दूसरे के उल्टे, मतलब कोड थीटा बराबर क्या होता है? 1/, टेन थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/, कोस थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/, साइन थीटा। फिर देखो, एक सूत्र और बनता है कैसे? लाल बट्टा कक्का से। सुना ही होगा आपने शायद। देखो, ये समकोण त्रिभुज है। इसके अंदर अगर हम थीटा किसको माने? सी को माने। किसको माने? सी को। तो क्या होगा? अगर ये थीटा है तो क्या होगा? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। और कर्ण। और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, वो क्या होती है? कर्ण। तो देखो फिर, साइन थीटा बराबर क्या होगा? सबसे पहले वाला, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। कोस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे आधार। और कोड थीटा बराबर क्या होगा? आधार बट्टे लंब। और सेक थीटा बराबर, सेक किसका? देखो, कोस का उल्टा होता है ना, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब, यानी साइन थीटा का उल्टा। फिर देखो, ये समझ में आया पूरा? साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, इस प्रकार से। फिर देखो, अगर हम थीटा की जगह क्या माने? अगर हम थीटा किसको ले रहे हैं? सी को। तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा? साइन सी, अगर थीटा है तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा? एफ बी बट्टे एस सी। और कोस थीटा, मतलब थीटा किसको माना है हमने? सी को माना है ना। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो बी सी बटा एस सी। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? एफ बी। और आधार क्या हो जाएगा? बी सी। फिर कोड थीटा बराबर, कोड थीटा बराबर क्या है? आधार बटे लंब। आधार क्या? बी सी। और लंब क्या? एफ बी। और सेक थीटा बराबर क्या? सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या? एस सी। और आधार क्या? बी सी। और कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या हो? कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या? एस सी। और लंब क्या? ए बी। ये कब है? जब थीटा क्या हो? हमारा सी हो। क्या हो? थीटा सी हो। फिर देखो, इसी से हम आगे क्या पढ़ेंगे?
त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीखेंगे। कैसे वो देखो। सबसे पहले वैसे ही लिख लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों को, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, ये सब कैसे निकलेंगे वो देखो। सबसे पहले ऐसी गिनती लिख लो 0, 1, 2, 3, 4, फिर बट्टे में सबके क्या लगा दो 4 4, फिर सबको अंडर रूट में ले लो। ठीक है, 0/4 का मतलब क्या होता है 0, 1/4 का मतलब 1/2, 2/4 मतलब क्या हो जाता है 1/2, और अंडर रूट में क्या होगा 1/√2, और ये अंडर रूट 3 4 बार आ जाएगा /2, 4/4 का मतलब 1। फिर इनको ऐसे उल्टा करके लिख दो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखो जल्दी जल्दी देखो। और देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, ये भी आपको याद रखना। और कोड थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, मतलब साइन के अंदर कोस का भाग देना है। 0 के अंदर 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0, और इसके अंदर इसका भाग दोगे तो क्या आएगा 1/√3, इसके अंदर इसका दोगे तो 1, इसके अंदर इसका दोगे तो √3, और 1 के अंदर 0 का दोगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। फिर देखो वापस इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो। कैसे इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 और 0। फिर सेक, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो क्या हो जाएगा 1/1 मतलब 1, और ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये √2, और ये 2, और 0/1 मतलब 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा अनंत। फिर देखो 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा अनंत। फिर ये कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, तो 0/1 मतलब 1/0 मतलब अनंत। और इधर से भी लिख सकते हैं ऐसे ना, अनंत लिख दिया, फिर 2, फिर √2, फिर √3/2, और फिर ये 0। जीरो नहीं सॉरी 1। ठीक है।